Hello, my name is Ipsa and we are solving another electrical circuit for its various elements, power, voltage, current, whatever. We're taking a slightly complicated circuit and let's see how to solve it. Like in the previous video, remember that the circuit is not straightforward. Is it a straightforward circuit? No. There's something in series, something in parallel, multiple things are happening. So the first step to solving a complicated circuit is to convert it into either a parallel one, simple parallel one, or a simple series. Let's see what we can do. Let's observe it for a while. Okay. Do you think 3 and 12 are they in parallel? Let's think. Their left hands are joined. Yes. Fine. But the right hand of this one and the right hand of this one, are they joined? No. बीच में कुछ आ गया है. इसका राइट हैंड ये वाला और इसका राइट हैंड आपस में ज्वाइन नहीं हो पाया है क्योंकि यहाँ बीच में कुछ ना कुछ आ गया. सो वी कैन नॉट से दैट दीज टू आर इन पैरेलल. नहीं कह सकते. सिमिलरली ये और ये पैरेलल में है क्या? इसका राइट हैंड ज्वाइंट है. फाइन. बट इसका ये वाला लेफ्ट हैंड और इसका ये लेफ्ट हैंड आपस में ज्वाइंट है? नहीं है क्योंकि बीच में ये 3 ओम वाला बीच में आ गया. तो ये पैरेलल में भी नहीं है. 1 ओम और 12 ओम. तो क्या है? वो क्या है? लेट्स सी. ये वाला इसका एक हाथ कहीं और जा रहा है, जहाँ मर्जी जा रहा है पता नहीं. इसका ये वाला हाथ कहीं और जा रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है. पर एक हैंड इन्होंने पकड़ रखा. बीच का एक हैंड आपस में इन्होंने पकड़ रखा. That means for sure 3 ohm और 1 ohm are in series. एक चीज हमें पता चल गई. So let's at least use that. हम उसको यूज कर लेते हैं एंड वी इसको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू स्लाइटली सिंपलर सर्किट. हम क्या करें, क्योंकि हम ये दोनों सीरीज से पता चल रहा है, इसको सीरीज में कन्वर्ट कर रहे हैं. सीरीज में कन्वर्ट करने का तरीका बहुत सिंपल. जस्ट ऐड द टू रेजिस्टेंसेस. राइट. सीरीज में कन्वर्ट करने का तरीका just add the two resistors. So this circuit gets converted into, ये दोनों को मिला के एक बन गया. ये ऐसे रहा और वोल्टेज ऐसे. राइट. ठीक है. अब जब इन दोनों को हमने कंबाइन किया तो इसको हम R4 बोल देते हैं और ये बन गया 4. क्योंकि सिंपल एडिशन होता है सीरीज. ये 12 का 12 रहा, ये 6 का 6. Now the moment we converted the complicated circuit into this circuit, हमारे पास एक सिंपल सा पैरेलल सर्किट आ गया. राइट. सिंपल पैरेलल सर्किट सॉल्व करने हमको बहुत अच्छे से आते हैं. उनके लिए क्या करना पड़ता है? एक टेबल बनानी पड़ती है जो हम बना लेते हैं. कहाँ बनाना है? ओके. हम जहाँ बना लेते हैं तो उसके सामने जिससे आराम है. हमारे को 2 रेजिस्टेंसेस हैं. अब मैं इसको रिपीट नहीं करने वाली हूँ, बहुत बार रिपीट हो चुका है. कैसे ये टेबल बनानी है, आई एम नॉट रिपीटिंग इट. ये बन गई हमारी टेबल कॉरेस्पॉन्डिंग टू ये वाले सर्किट के साथ. इसमें हमें क्या क्या वैल्यूज पता है वो डाल देते हैं. ठीक बात है. ये VT है. ये दोनों आप सर्किट को ऑब्जर्व करते हैं, ये दोनों पैरेलल में. इसका पैरेलल कनेक्शन हम
Can we add them directly? No. For that we need the calculations. हम यहाँ से calculation start करते हैं. जो RT है वो कहाँ से आएगा? पैरेलल वाले फॉर्मूला से आएगा, क्योंकि R3 और R4 पैरेलल में यहाँ से आएगा. हमारे पास इसका इफेक्टिव टोटल रेजिस्टेंस आ गया. अब ये वाली साइड हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि दो चीज आ गई. क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? V है, R है, सिंपल ओम्स लॉ यूज कर लेते हैं. मगर टोटल टोटल टोटल, राइट? सर्किट में डाल देखते हैं कि क्या होगा. लिख देते हैं क्या हो गया. यहाँ से 2 एम्पीयर गया टोटल. अब क्या इसमें 2 एम्पीयर जाएगा? नहीं. इसमें 2 एम्पीयर जाएगा? नहीं. कुछ तो कम जाएंगे, 2 से कम जाएंगे. अब उसका क्या करें? और कुछ पता चलता है सर्किट से? अगर यहाँ 6 वोल्ट है तो इसका कितना वोल्टेज होगा? सारा का सारा वोल्टेज R3 को मिल जाएगा. पैरेलल की ये कंडीशन होती है. तो यहाँ में हम 6 वोल्ट ले सकते हैं. इसको भी पूरा का पूरा 6 वोल्ट जाएगा. यहाँ पे भी हम 6 ले सकते हैं. अब हमें चाहिए क्या? हमें करंट चाहिए. हम निकाल क्यों रहे हैं? हम पावर इन 12 निकाल लेते हैं. पावर इन 12 निकाल सकते हो? निकाल सकते हो. कैसे? RV P पावर निकालना है. RV है, पावर निकालना है. RV है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. थर्ड स्टेप में हम किसका निकालना है? 12 का. पावर इन 12, पावर 3 यूज करना है. एक चीज जो जोड़ने की पावर है 12 ohms, that comes up to be 3 watts. एक हमारा आंसर है. अब हमें ढूंढना था पावर इन 3 ohms. ये वाला. अब ये तो सर्किट में नहीं है. इसका क्या करें? इस ये है यहाँ पे 3 कहाँ पे? इसके अंदर है, राइट? 4 के अंदर है. यहाँ का हम करंट निकालें तो इसका जो करंट होगा वो ही 3 का भी करंट होगा. जो R4 का करंट होगा R3 का भी होगा. इसका भी वही होगा और इसका भी वही होगा. हम I निकाल लेते हैं ओम्स लॉ से. That means यहाँ से जो करंट जा रहा है वो 3/2 एम्पीयर. जब यहाँ से 3/2 एम्पीयर जा रहा है तो यहाँ से कितना जा रहा है? यहाँ से भी 3/2 एम्पीयर जा रहा होगा. तो यहाँ का पावर R1 का पावर कैसे निकालेंगे? पावर इन I² निकाल सकते हैं. फर्स्ट का पावर, फर्स्ट का करंट, फर्स्ट का रेजिस्टेंस.
first. I know it's slightly tricky, but if you keep doing such questions, it will become easy. It's not so difficult. If you go in sequence, it will not be. All the best.